मुझे सबसे पहला स्पीकर आपने रखा है, इसका मतलब सबकी नींद उड़ाने की जिम्मेदारी मेरी है ना? आप सब अभी अभी खाना खाकर आए, मुझे बताया गया, और आते ही आपको स्पीच सुनना है, तो बहुत लॉन्ग अगो नहीं है मेरे लिए भी कि मैं आपके जैसे ही आप लोगों जैसे आप ऑडिटोरियम में बैठे वैसे ही हम हमारे एमबीए में स्पीचेस सुनते थे और कैसे उसको झेलते थे ये मैं जानती हूँ। तो इसलिए मैं आप लोगों के लिए बिल्कुल बोरिंग नहीं करना चाहती हूँ। मैं ये बिल्कुल नहीं चाहती कि कोई एक भी बच्चा यहाँ पर सो जाए मेरी स्पीच सुनते सुनते। तो ट्राई करेंगे कि हम इसको थोड़ा इंटरैक्टिव बनाएंगे, थोड़े आपके सजेशंस लेंगे। जैसा कि अभी आशुतोष जी ने बोला कि मैं अपने एक्सपीरियंस शेयर करूं, ट्रस्ट मी, मैं एक बहुत लंबा चौड़ा 4-5 पेज का स्पीच कि मुझे बच्चों के सामने बोलना है, मैं क्या बोलूँगी, कैसे बोलूँगी, माइक पे बोलने की घबराहट आज तक ख़त्म नहीं हुई है। पर आप सब जनों को देखकर यहाँ पर कहीं ना कहीं एक बहुत कंफर्ट महसूस हो रहा है आप सबके बीच में। हिंदी इज़ ओके बिकॉज आप सिर्फ इंग्लिश में बात कर रहे थे, तो आई डोंट नो, मतलब कोई दिक्कत नहीं है ना? बिल्कुल। तो वैसे बहुत अच्छी नहीं है मेरी हिंदी, लेकिन फिर भी आप सब जनों के बीच में यहाँ आकर सबसे पहले तो मैं धन्यवाद देना चाहूँगी भारतीय युवा संसद द्वारा जो ये कार्यक्रम हो रहा है। पिछले 15 वर्षों से आप ये कार्यक्रम कर रहे हैं, और ऑर्गेनाइजर्स चंद्रशेखर जी और आशुतोष जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मुझे यहाँ पर बुलाया, इस लायक समझा कि मैं यहाँ पर आऊँ और इन बच्चों के साथ अपनी छोटी सी जर्नी शेयर करूँ। छोटी सी इसलिए कहूँगी क्योंकि वाकई में ये सिर्फ एक 6 मंथ बैक जर्नी है, बट दैट इज़ माई पॉलिटिकल जर्नी 6 मंथ बैक। उससे पहले मैं क्या थी, क्या क्या चैलेंजेस लाइफ में होते हैं, हाउ डू यू बिकम अ पर्सन दैट यू आर टुडे, ये सब चीज़ें उस पर कहीं ना कहीं उस बात पर रहती है, टिकती है कि आप कहाँ से आए हैं, आपका क्या बैकग्राउंड रहा है, किस घर से किन संस्कारों में आप पले बड़े हैं, किस वे में आपका अपब्रिंगिंग है, क्या चीज़ आप सोचते हैं। तो जैसा कि मैंने कहा कि मेरे पास बहुत लंबी स्पीच है और आप लोगों को थोड़ी थोड़ी तो सुननी पड़ेगी क्योंकि मैं इतनी प्रिपेयर कर आई हूँ, पर फिर भी मैं पूरा कोशिश करूँगी कि मैं किसी को ज़्यादा बोर नहीं करूँ। मैं अभिनंदन करना चाहूँगी हमारे डिप्यूटी स्पीकर आसाम से जो आए हैं, मेरी को एमएलए कृष्णा जी, जिनकी मैं बहुत बड़ी फ़ैन हूँ, इनका मैंने फॉलो करा है, मैंने इनको भी, तो उनका भी मैं वेलकम करना चाहूँगी। हमारे सीट पे विराजमान सभी अतिथि, उनका मैं अभिनंदन करती हूँ। सबसे पहले मैं ये पूछना चाहूँगी आप लोगों से, भारतीय युवा संसद जो कि ये है, भारत क्या है आप लोगों के लिए? What is Bharat to you? Can anybody answer? We are going to keep it interactive because I'm telling you, I don't want anybody to sleep and it's not going to be a very long written speech. So anybody can stand up and answer that. What is Bharat according to you? Greetings, myself Nitin Verma and I am from Gita Institute of Law, Panipat, Haryana. Basically, I belongs to Rajasthan. भारत एक वह देश है, भारत एक वो जगह है जहाँ पे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई जो सब मिलजुल के रहते हैं, मुसीबत आने पे सभी एकजुट होकर एक दूसरे की हेल्प करते हैं। जैसे आप अभी भी देख सकते हैं, किसान है, भारत वो भी भारत की नागरिक है, लेकिन उसमें हिंदू भी है, मुस्लिम भी है, सिख भी है, ईसाई भी है। वो लेकिन जो एक सिख है, वो चाहे आप हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो, आप उनके कभी गुरुद्वारे में चले जाओ, वो आपकी उतनी ही सेवा करेंगे जितनी वो एक नॉर्मल इंसान की करते हैं। दूसरी बात, आप अगर किसी मस्जिद में जाएंगे या किसी इमाम में जाएंगे, आप वहाँ पे सॉरी सर, बेसिकली आप जो डिस्क्राइब कर रहे हैं, दैट्स अ डेफिनेशन ऑफ अ सेक्युलर कंट्री, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, which we are into. Ours is a secular country and India is a secular country. तो we are very open to every kind of जिसको कहते हैं हर धर्म के लिए हम ओपन हैं। लेकिन भारत क्या है? भारत का अर्थ है अंधकार से प्रकाश की ओर की यात्रा। ये भारत का मीनिंग है और हम सब भारतीय हैं।
हमारा सबसे बड़ा धर्म है भारतीयता। हमारे फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर अटल बिहारी जी ने बोला था कि मेरा सबसे बड़ा धर्म है भारतीयता का। ये भारत है, भारत में वो संस्कृति है। अगर हम लोगों ने रामायण पढ़ी है तो सबसे पहला विमान हमारे यहाँ बना था, मैथ्स हमारे यहाँ से निकली है, जीरो का इन्वेंशन हमारे यहाँ हुआ है। जो कल्चर है, जो हिस्ट्री है हमारे कंट्री की, अगर हम सब बच्चे, मैं आप सब जनों का बोलूंगी और अपने आप को भी उसमें ले लेती हूँ थोड़ा बहुत कि हम सब, क्योंकि मेरे लिए भी बहुत लंबी लाइफ है टू लर्न, लेकिन अगर हम सब हमारी हिस्ट्री और कल्चर के बारे में पढ़ेंगे तो एक्चुअली जानेंगे दैट वी आर सो प्राउड टू बी बॉर्न इन अ कंट्री लाइक इंडिया। नॉट एनीबडी गेट्स अ चांस, वी वर द ब्लेस्ड वंस टू बी पार्ट ऑफ दिस कंट्री। आज जो यूथ है, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जिसको कहते हैं कि एक सोशल मीडिया ने हमारे पूरे वर्ल्ड को छोटा कर दिया, वी ऑल आर कनेक्टेड कैसे ना कैसे, लेकिन एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है हमारे पास। वो रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है कि हम उस प्लेटफॉर्म को कैसे यूज करते हैं। आज अगर हम, कोई हमारे साथ में खड़ा है और हम ये बोलें कि ये देखो कैसा है कंट्री में, ये कचरा फैला रहा है, इसने यहाँ पर फेंक दिया, आप किसी और के सामने अपनी कंट्री का इंप्रेशन डाउन कर रहे हैं। आप पिक करिए वो कचरा और आप डस्टबिन में डाल दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता, हम हमारी कंट्री को साफ रख रहे हैं। वैसे ही सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे जब हम अब्यूज करते हैं कि हमारी कंट्री में ये हो रहा है, वो हो रहा है, हम में से कितने लोगों ने एक्चुअली ट्राई करा है कि क्या हो रहा है। बाहर बैठकर किसी भी बात को क्रिटिसाइज करना बहुत आसान होता है। मैं बहुत आसानी से 6 महीने पहले ये बोलती थी कि नहीं नहीं यार ये होना चाहिए, गवर्नमेंट क्या कर रही है, आई डोंट बिलीव इन सिस्टम, बट इफ वी आर नॉट गोइंग टू बिलीव इन सिस्टम देन नोबडी इज गोइंग टू बिलीव इन अस टुमारो। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि हम वो बिलीव रखें सिस्टम में, और इस सिस्टम से ही हमारे में बिलीफ आएगा। कंट्री की बात करने से पहले मैं घर की बात करूंगी। वी ऑल कम फ्रॉम डिफरेंट फैमिलीज, we all have a culture, we all have some values that we are brought into, isn't it? Am I wrong? If I am wrong please stand up and tell me नहीं मैम आप ये गलत बोल रहे हैं, है ना? हम लोग सब अपनी जड़ों से जुड़े हुए हैं कि नहीं है? आज हम सब जो है वो इसलिए है क्योंकि हमारे माँ बाप ने हमारे अंदर वो संस्कार डाले हैं, हमने कुछ भी नहीं करा। टुडे इफ आई एम बॉर्न इन अ महेश्वरी फैमिली, दैट मैंने उसमें कोई वो नहीं करा है, मैं इसलिए बहुत, यहाँ के कल्चर, इस फैमिली का जो भी संस्कार है वो मेरे ऊपर है कि मुझे आगे बढ़ाना है। वैसे ही अगर हम इंडियन बॉर्न हुए हैं तो ये हमारा दायित्व है। आज अगर हम फैमिली वैल्यूज पर इतने स्ट्रांग होते हैं कि नहीं, आई एम अ महेश्वरी, आई एम अ जैन, आई एम अ सिख, आई एम जिस भी कल्चर से हम आते हैं, हम अपने उस कल्चर को लेकर कितना स्ट्रांग होते हैं। कोई हमारे कल्चर के लिए कभी कोई उंगली भी उठा सकता है? अगर कोई बोले, मुझे याद है जब, नाउ तो आई एम मैरिड इन अ जैन फैमिली, लेकिन मेरा एक बहुत अच्छा दोस्त हुआ करता था, हुआ करता है, था नहीं, MBA में वेलिंगटन में मैंने अपना MBA करा है। थोड़ा सा हिस्ट्री दे देती हूँ। मैंने अपनी BBA करी है सिम्बाइसिस कॉलेज पुणे से, और MBA करा है वेलिंगटन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट मुंबई से। सो आई हैड अ वेरी क्लोज फ्रेंड, वो जैन कम्युनिटी को बिलोंग करते थे, और हम कृष्णा के बारे में बात कर रहे थे, जन्माष्टमी की बात कर रहे थे। तो उसने बोला कि कृष्णा तो सबसे बड़ा पापी है। एंड आई एम लाइक, आप ऐसे कैसे बोल सकते हो? कृष्णा हमारे भगवान है, एंड यू नो हाउ कुड यू स्पीक लाइक दैट? एंड वी वर इनटू अ डिबेट फॉर अबाउट 1 hour लॉन्ग विच नोबडी केयर्ड अबाउट, बिकॉज ठीक है हम दोनों आपस में ही बात कर रहे थे, झगड़ रहे थे। लेकिन द पॉइंट इज कि आज जब मैं 1 घंटे का डिबेट सिर्फ इस बात पे कर सकती हूँ कि कृष्णा मेरे लिए भगवान है, तो क्या उतनी स्ट्रॉन्ग वैल्यूज हमारे को हमारी कंट्री को लेकर है? कैन वी डिबेट एंड आर्ग्यू विद एनीबडी दैट हाउ स्ट्रांगली, हाउ प्राउड वी आर दैट टुडे वी आर बोर्न इनटू इंडिया एंड वी आर ऑल इंडियंस? हम सिर्फ क्रिटिसाइज करने में अपना एनर्जी डालते हैं, हम सिर्फ इस बात में अपनी एनर्जी डालते हैं कि ये सही नहीं है, पर क्या कभी किसी प्लेटफॉर्म पे किसी ने 2 घंटे खड़े होकर बोला है कि मेरी कंट्री में ये ठीक है और ये चीजें हैं जिसके लिए मैं बहुत प्राउड हूँ? कितनी चीजें हैं जिसके लिए हम बहुत ज्यादा अपने आप को प्राउड फील करते हैं?
हमारे संस्कार, हमारा खाना, हमारे टाइप का फूड, यूरोप में आप जाओ मतलब वही पास्ता, वही सूप। आज हम किसी भी स्टेट में चले जाएं, इतनी वैरायटी, राजमा के बनाने के तरीके 50 हैं हमारी कंट्री में, डोसे बनाने के तरीके इतने हैं, इतनी इनोवेशन है हमारी कंट्री में हर चीज को लेकर। नदियां हुए चाहे ज्योग्राफी हो, अगर हमारे पास कश्मीर है तो हमारे पास कन्याकुमारी भी है। किस कंट्री